छाया छीन बरच है ऊंची, छाया छीन बरच है आछो, माया झूठ ब्रह्म है साचो। यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो, यूं जल स्वान महल में आयो। महाराज फरमा रहे हैं छाया छीन, छीन यानी क्षणिक, कुछ देर तक। वैसे ही ये माया का सुख क्षणिक है। महाराज ने बताया है एक है मृत्युलोक, एक है स्वर्ग लोक, देवता का लोक, देवता की पुरिया, और एक है अमर लोक। मृत्युलोक का सुख ये जीव कैसे लेता है कि मेहनत करने से। यहाँ बिना मेहनत किए किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और मेहनत करने पर ही मृत्युलोक का सुख ले सकता है। मृत्युलोक में कितने प्रकार के सुख हैं? मृत्युलोक में 5 प्रकार के सुख हैं। 5 प्रकार के सुख कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 प्रकार के सुख की 5 इंद्रियां हैं। इसमें भी केवल 2 इंद्रिया का सुख के लिए दौड़ धूप करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। बे इंद्रिया का सुख रे हट बिन लियो न जाए। हटना मेहनत, काम धंधा करना पड़ता है, इसलिए 2 इंद्रिया का सुख मिलता है। बाकी 3 इंद्रिया का सुख तो सहज में लेते हैं। आँख से सहज में देखते हैं, कान से सहज में सुनते हैं और नाक से सुगंधी लेते हैं। यानी 3 इंद्रिया के सुख के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल रसना और स्पर्श, ये 2 इंद्रिया के सुख के लिए यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं, स्वर्ग में कोई काम करते नहीं दिखेगा। फिर स्वर्ग का सुख कैसे लेते हैं? एक तो ये काया तो छूट जाती है, जला दिया जाता है, कार्मिक काया में डाल के केवल वहाँ पे इच्छा करनी पड़ती है, हमें ये चाहिए। तो आपके जो सुकृत है, जितना पुण्य है, उसके अनुसार आपको वो सुख मिलेगा, त्वरित हाजिर। और सारे पुरिया का सुख भी ऐसा ही है। अमर लोक के सुख के बारे में महाराज बता रहे हैं, यहाँ न मेहनत करनी पड़ती है, न इच्छा करनी पड़ती है, सारा सुख अपने आप मिलते रहता है, अपने आप मिलते रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये माया के झूठे सुख में तुम उस परम सुख को मत भूलो। तुमको तो उस परम सुख में जाना है। ये अवसर अब आया है, ये मनुष्य शरीर से ही तुम जा सकते हो, इसी से ही तुम कर्म काट सकते हो। छाया छीन बरच है आछो, और माया झूठ ब्रह्म है साचो। तो ये माया का सुख क्षणिक है, और उस राम जी का सुख सच्चा सुख है। ये माया झूठी है, क्योंकि ये दिख अवश्य रही है, माया दिखती है और ब्रह्म दिखता नहीं। तत्त झीण सुई झीणा माया बड़ी कवाली। तत्त क्या है? झीणा से ही झीणा, झीणा से ही झीणा, और माया है बड़ी। माया दिख रही है मगर माया का अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं। मगर राम जी ब्रह्म दिख नहीं रहे मगर वो है। तो है के पीछे लगना चाहिए, नहीं के पीछे हमें नहीं लगना चाहिए। माया झूठ ब्रह्म है साचो। माया झूठ है और ब्रह्म ज्ञान सच्चा है। ब्रह्म प्राप्ति का उपाय खोजना चाहिए, हर एक मनुष्य का ये काम है।
यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो, यूं चल स्वान महल में आयो। ये जीव के बारे में समझा रहे महाराज। जीव के अंदर अज्ञान और भ्रम होने के कारण ये अपने आप को शरीर मानने लगा, इस जगत को सच मानने लगा और भौतिक सुखों के प्रयत्न मिलने के प्रयत्न करने लगा। इसी में वो अटक गया क्योंकि भ्रम आ गया। अब ये भ्रम दूर होने का कोई उपाय नहीं। महाराज कहते हैं, भरम्यो सब संसार यो, चीन सके नहीं कोय। हम अंतर में रम रया, बाहिर ढूंढे लो। खोज तो परमात्मा की जारी है, मगर जहाँ वो है वहाँ खोज नहीं हो रही। खोज तो बाहर बाहर हो रही है, खोज तो मंदिरों में हो रही है, खोज तो मस्जिदों में हो रही है, गिरजा में हो रही है। कबीर साहब कहते हैं, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी का कैलाश में, मैं तो वहाँ कहीं नहीं हूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास हूँ। वस्तु हमारे पास है, ढूंढ रहे हैं बाहर, क्योंकि भ्रम है। समझ नहीं रहे हम अंतर में रम रहा, बाहर ढूंढे लोए। ये माया के कारण, माया से संलग्न होने के कारण, माया को हमने सत्य माना, इसके कारण ये भ्रम और अज्ञान हमारे अंदर आ गया। भ्रम और अज्ञान से कर्ता भाव आया, कर्ता भाव से कर्म करने से कर्म लगने लगे और लगे हुए कर्म को भुगतने लगे, तीन लोक में भटकने लगे और फिर सुख दुख का कर्ता भोक्ता हम अपने आप को स्वयं मानने लगे, जबकि हम कर्म के कर्ता नहीं हैं। कर्म का कर्ता है मन, मगर मन को हम अपना मानने लगे। मन जो कहता है उसके पीछे चले जाते हैं। मन जैसा कहे, मन की जो इच्छा हो, तो हम कहते हैं कि हमारी भी यही इच्छा थी। यानी मन के साथ इतना गहरा संबंध होने के कारण हम दुख में है। दुख दूसरा कोई कारण नहीं है दुख का, ये भ्रम और अज्ञान ही दुख का मूल है। भ्रम और अज्ञान से परिवार में मोह हो जाता है। और भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, क्या मेरे दुख को दूर करने का उपाय है? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अभी क्या अभी तुम्हें दुख से मुक्त किए देता हूँ, तो करो। ठीक है, तुम मोह छोड़ो, तुम्हारे अंदर जो मोह है, आज से तुम मोह का त्याग करो तो तुम सुखी हो जाओगे। ये मोह ही तो दुखदायक है। मैं मेरी में अबद गमाई जन्म बदी तो बाता, शिवरन सौदा कदेहन कीना वो हीर मुसायो हाथा। ये मोह के कारण ये जीव बार 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 गर्भ में पड़ रहा है और दुखी हो रहा है। महाराज कहते हैं, मोह का बंधन साबरा सबड़ी कर मारी फौज। मोह का बंधन साबरा सबड़ी कर मारी फौज का घटक भारी सरड़ी नारी दी मोह
काम कटक भारी गए करड़ी नारी दीमो कि सभी मिली हो राम जब चालो हर ले नीचे मोजमा। जबरदस्त बंधन है मोह का। आपने बिचनी को देखा हो, बिचनी बिचनी के बच्चे जब होते हैं तो वो अपनी माँ को खा के बाहर निकलते हैं। पहला आहार तो उनको अपनी माँ ही है, एक ही बार बच्चे पैदा करती है, एक ही बार। और बच्चों में उनका मोह रहता है और तो कुछ खाने के लिए नहीं, तो अपने आप को बच्चों को सौंप देती है और वो खा लेते हैं और वो बेचारी चली जाती है। दत्तात्रेय महाराज ने कबूतर को गुरु किया, कबूतर को जोड़े। एक दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते से धूप बड़ी तेज थी और एक पेड़ की छाया में विश्राम किया। देखा तो व्याध ने वहाँ जाला बिछा के रखा है, जाली, और उसमें छोटे छोटे कबूतर के 4-5 बच्चे जाल में गिरे हुए थे, चिल्ला रहे थे माता पिता के लिए। थोड़ी देर में माता पिता आ गए। अब कबूतरी अपने बच्चों को जाल में गिरते देख पहले तो उनको जाल से बाहर निकालने का कोई उपाय है क्या, ढूंढने लगी। जब सारे उपाय खत्म हो गए तो स्वयं जाके उसमें गिर गई। मोह, जबरदस्त बंधन है मोह का। मोह के कारण हम दुखी है। अब इधर राम राम कर रहे, कोई चीज छोड़ नहीं रहे, कैसे हो? कुछ न कुछ तो महाराज ने तो कहा है, भजन के साथ साथ हमें कुछ त्यागना है और कुछ धारण करना है। कहा नहीं महाराज ने, मन मारो रे माया छोड़ो रे ममता राखोगे, मन मारो रे माया छोड़ो रे ममता राखोगे, कुबुद जलाओ कामना रे सूरत सास दिस फेर, राम कथे वो मथे रे जब पावे निज भे, देवल माई देवरा रे वहाँ निरंजन देव, राम कथे वो मथे रे जब पावे निज भेव। सारी बातें क्लियर है। मन मारो, मारीजे तो मन को प्राणी जीव की कर ले सहाय। और हम मन कहता है तो भजन में बैठते हैं, मन कहता है उठो अब हो गया भजन, उड़ जाते हैं। वो कहाँ मरा? वो तो हंसता होगा हमारी तरफ देख के, चलो थोड़ी देर राम राम करते तो ठीक है, करते रहो, थोड़ी देर संगत सुन लो, थोड़ी देर राम राम करो, होना जाना तो कुछ नहीं। मगर आपके पास एक परफेक्ट विधि है, भेद है, गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। आप मन को मार सकते हो, मन से अलग हो सकते हो। मारना मतलब मन से अलग होना। त्रिकुटी स्थान ऐसा है, वहाँ आपके सारे विचार धीरे 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 विचार ही नहीं उठेंगे। हम दुखी क्यों हैं? विचारों के कारण। हजारों विचार आते हैं। सत्संग में जाने के लिए भी कितने विचार आते हैं, जरा नोट तो करो, लिखते जाओ क्या क्या आते हैं विचार।
विचार आते हैं, विचार पे बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि कहती है हाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो बुद्धि कहती है नहीं बहुत दूर है नहीं जाएंगे। रोज तो चल ही रही है, मोबाइल में तो सत्संग आती है। ये बुद्धि निर्णय करती है। चित्त में याद रहता है, चित्त याद रखता है, चित्त में कई जन्मों के संस्कार विद्यमान रहते हैं। फिर चित्त याद दिलाता है कैसे जाए, जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचे, और फिर सारी क्रिया करवाता है अहंकार। तो जब तक ये अंतःकरण जीवित है, मन जीवित है, इसको मारना है, इससे अलग होना है, इसके उल्टा चलना है। महाराज कहते हैं मारीजे तो मन को प्राणी, जीव की करू सहाय। आपको स्वयं अपनी सहायता करनी है तो इस बाधा को हटाओ, भजन सुमिरन करो। भजन के सिवाय ये मन किसी से नहीं मरेगा, ये मरेगा तो भजन से। उलटा हो ये चढ़्यो का जाई, जा काटो कर पीटो, राम जी जा काटो कर पीटो, के सुख राम समाधि पूता, के सुख राम समाधि पूता, जहाँ पल मत खूटो हाथी, है झूठो है झूठा, कोई फेरे संत फूटो हाथी, है झूठो है झूठा। सदगुरु सुखराम जी महाराज की जैसी व्याख्या मन की किसी ने आज तक नहीं की। हाथी तो कहा है ताकत के लिए, मन के अंदर प्रचंड ताकत है, मन का वेग प्रचंड है। हाथी है ताकतवर मगर झूठा है। झूठा क्यों है? हमारी ताकत से वो सारा कार्य कर रहा है। हम अगर उसके साथ नहीं रहे तो वो कुछ नहीं कर सकता। ध्यान में भी आप मन के कितने विचार आते हैं आने दो, आने दो, कितने आते हैं उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा? मन विचार करना छोड़ देगा। वो आपके बिगर जीवित नहीं है। अगर वो वहाँ ही अटका रहे तो उसको मरना है, वो तुरंत घट में आ जाएगा। जहाँ तुम्हारा ध्यान है वहाँ सुरती के साथ वो भी लग जाएगा और थोड़ी देर में आपको बेसावत समझ के और चला जाएगा और विचार आएगा। ये कब तक करता रहेगा? जब तक तुम विचारों में ध्यान नहीं देते तब तक। विचारों में ध्यान तुम्हारा लग गया, वो तो वही चाहता है। ये हो गया हमारा भजन। इधर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो खोल दिया। देरी नहीं लगती, इसने खोली तो उसने खोली, उसने खोली तो उसने खोली, क्योंकि सब तैयारी बैठे थे कि कब धन्य वो करेंगे। नहीं होगा ऐसे से काम। महाराज कहते हैं आपको उसको ज़बरदस्त रोकने का उपाय आपके पास है। बिल्कुल ये सत्य है। मुझे कई फोन आते हैं इसी एक भजन के बारे में, ये मन के बारे में ज़्यादा आते। क्या संतों ने कहा, मान लो बहुत लोग कहते हैं कि मन लगता नहीं। अगर 2000 की नोटों की गड्डी दे दी तो इधर उधर आप मन लगा के वो गिनते गए, वहाँ कैसे मन लगता? वहाँ तो मन लगता ही है ना। वहाँ अगर ये कई कम ज़्यादा हो गई, ज़्यादा तो होगी नहीं मगर कम हो सकती है, तो 2000 का नुकसान, इसलिए बराबर ध्यान से गिने। कबीर साहब कहते हैं जैसे माया मन रमे, ये मन तो माया में रमता है, वैसे ही तुम उसको भजन में लगाओ, भजन में रमाओ, तभी उद्धार होगा। नहीं तो करते रहे हैं, करते ही रहेंगे। वाणी नहीं समझेगी, ज्ञान नहीं समझेगा, उसका मरण नहीं जानेंगे। तो इतना अच्छा मौका हमारे हाथ अभी आया है, बहुत बढ़िया ये मौका है भजन करने का, सुमिरन का, सत्संग का, ये भी चला जाएगा। तो महाराज कहते हैं मन को मारना है, माया का त्याग करना है, माया छोड़ो। अब माया कौन सी छोड़नी है? माया को 3 प्रकार की बताइए। एक है स्थूल माया, एक है जड़ी सूक्ष्म माया और एक है सत माया। तो स्थूल माया को त्याग करोगे तो फिर कहाँ भजन करोगे?
स्थूल माया में क्या आता है? घर परिवार, ये हमारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, धन, ये सब स्थूल माया ही है। हाँ, इनको पकड़ के रखा तो वो दुखदाई है, मगर इनका सही ढंग से उपयोग किया तो महाराज कहते हैं कि माया स्थूल न अटके कोई आतो उल्टी तारे। ये तो आपको तारने के लिए है, ये तो आपको सब भजन के लिए ये सारे आवश्यक है, मगर करामात पर्चा जो देवे, माया तो वो है दुखदाई, जिसमें पर्चे चमत्कार है, जिसमें करामत है, जिसमें द्वेष है, जिसमें थारी मारी है, ये माया दुखदाई। ब्रह्मज्ञानी के स्वभाव महाराज ने बताया है कि ब्रह्म ज्ञान में भरमन सांसो मैते कदे न आओ। तेरा मेरा भाव रहता नहीं है हमारे भजन में, और के सुखराम नेक मन फिरिया ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआ। इतना सा भी मन इधर चला गया, इधर उधर हो गया, तो ये ब्रह्म ज्ञान अभी नहीं हुआ, अभी यात्रा बहुत दूर है। तो मन मारो माया छोड़ो ममता राखो, घेर कुबुद जलाओ काम नहीं। कुबुद कामनी को जलाना है, ये स्त्री को नहीं छोड़ना है। महाराज ने कहा है कुबुद कामनी छोड़ी। और सूरत सांस दिस फेर, कैसे फिरोगे? छूटती श्वास में। सुबह हमने भजन किया, भाई आ गए, आज भजन आप करेंगे दिन में, आज जाना ही है, तो थोड़ा सा ज्ञान का आधार लेकर समझाया, आपको भी समझाता हूँ। अब भी अपन भजन भी करेंगे अब थोड़ी देर में। ये महाराज कह क्या रहे? धोबी धोबण धोवण लागा पूर्व दिशारी बात। धोबी है मन, धोबण है सूता, अब धोना है कपड़ा। अब कपड़ा क्या है? ये 5 तत्व धोओगे कि नहीं? 5 विषयों से इस आत्मा को अलग करना है, विषयों को धोना है, मन को धोना है, मन से ही मन को धोना है, विषयों पर सिर्फ पकड़ दूर करनी है। तो अरद उरद का मार पछाटा, पछाटा यानी ऊपर नीचे, उसको वहाँ पे प्रेस करो। तो ये जो हमारा नाभि का भाग है, इतना थोड़ा आधा इंच आधा फुट, यहाँ ऊपर श्वास वहीं से वहीं करो, वहीं से वहीं नीचे करो। जैसे बच्चे का पेट हिलता है जब वो सोता है, छोटे बच्चे का, वैसे पेट से तुम हवा लो, पेट से प्राणवायु, यानी आएगा नाक से ही, मगर नाक का काम कम, पेट का ज़्यादा। तो वहीं के वहीं केवल ध्यान रखो, न श्वास में लो न उश्वास में लो, रचना से राम राम करते रहो। और यहाँ सूरत लगाओ, वो श्वास उश्वास में बराबर जाएगा, वहाँ अजप्पा होगा, और पूरी पावर से श्वासा ऊपर पलटेगी। देखना किसी को है तो अभी यहाँ देख सकते हो अनुभव से। हम क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से राम 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 राम। इसमें क्या होता है, वो राम राम में ही पूरा हमारा ध्यान रहता है, अंदर क्या हो रहा है इसके तरफ ध्यान नहीं जाता, हो क्या रहा है। फिर घंटा 2 घंटा भजन करने के बाद जीभ का सुमिरन बंद करो, 10-15 मिनट केवल देखो अभी तक आपने भजन जो किया उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कहाँ से वो चीज़ ऊपर जा रही है। क्योंकि चेतना को तो पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाना ही है, और रास्ता है ये बंकना। तो ये अरद उरद यानी नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यही नीचे ऊपर, यहाँ पे तुम ध्यान लगाओ और राम राम जीभ से करते रहो। देखो आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे में आपको ये महसूस होगा, अगर आपका पीछम का रास्ता खुल गया हो तो, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको पीठ में, यहाँ कांधे पे, गर्दन के पिछले भाग में, सिर के पिछले भाग में दर्द भी होगा, कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है ये भी होगा। या ऐसा नहीं है कि हम 10वें द्वार पे चढ़ गए, अब ऊपर स्फूर्ति है, ऊपर शब्द है, नहीं नहीं, आप 10वें द्वार पे ध्यान आपका जरूर चला गया, मगर पूरी चेतना अभी गई नहीं है। ये प्राण शक्ति पिंड में ही अटकी है, उसको भी उस रास्ते से ऊपर ले जाना है, और उसके लिए तो भजन करना है। नहीं तो शब्द तो ऊपर बड़ी तेज़ी से ऊपर चला जाता है,
और जहाँ शब्द है वहाँ सुरता लग जाती है। तो ये भजन का भी भेद थोड़ी देर के लिए अपन प्रैक्टिकल में करेंगे। थोड़ा थ्योरी उसकी बतानी जरूरी थी, बता दिया। आगे महाराज फरमा रहे हैं, यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो, यूं चल स्वान महल में आयो। स्वान यानी कुत्ता। कुत्ते का प्रमाण देके महाराज ने ये जीव के बारे में समझा है। काच महल में आप ही दिसे, आप ही भूसे, आप ही रीसे, जूं जूं तामस बहु विध ल्यावे, त्यों उनमें बहु रोष दिखावे। अब हुआ क्या, एक कांच का महल था। कांच के महल में एक कुत्ता चला गया। कांच महल में आप ही दिसे। अब कुत्ते को क्या दिखेगा, अपनी परछाई। इधर देखा तो दूसरा कुत्ता, उधर देखा तो दूसरा कुत्ता, इधर भी कुत्ता। चारों तरफ कांच लगा के है। और कुत्ते में एक आदत रहती है, तो दूसरे किसी कुत्ते को देखते ही उस पर टूट पड़ता है। तो वैसा इस कुत्ते के साथ हुआ। कुत्ता है जीव, पहले बाह्य समझेंगे फिर अंतर में समझेंगे। अब कांच महल में कुत्ता आया, देखा आप ही भूसे आप ही रीसे। अपने जैसा दूसरा एक कुत्ता देख के उसको भौंक रहा है और उस पर क्रोधित हो रहा है। जूं जूं तामस बहुविध ल्यावे, जैसे जैसे क्रोध बहुत ज़्यादा लाता है, त्यों उनमें बहु रोष दिखावे। तो कांच के महल में जो दिख रहा था, जिस उसकी परछाई, वो भी क्रोधित हो रहा था। जैसे इसको क्रोध आया तो वैसे उसको भी क्रोध आया। अब क्रोध से तो क्रोध बढ़ता है। राड़िया राड़न भागसी, महाराज ने कहा है ना, लड़ाई से लड़ाई मिटती नहीं। राड़ सात सु भागसी, भूख सबद सु जाए। तो ये दोनों कुत्ते जैसे था तो एक, ब्रह्मवसु से दो दिख रहे थे। और ये भूख रहा था तो वो भी भूख रहा था, ये क्रोधित हो रहा था तो वो भी उस पर क्रोधित हो रहा था। भूसता भूसता सब दिन होई, ना कोई लड़्यो मुँहो नहीं कोई। भूसता भूसता सब दिन होई, सारा दिन चला गया भोगते भोगते। हुआ क्या, ना कोई लड़्यो मुँहो नहीं कोई। यानी लड़ाई तो हुई नहीं, भोगना तो चालू था, मगर एक मेक पर वार नहीं कर रहे थे। लड़ाई हो नहीं रही थी। अब इतने क्रोध में जब कुत्ते लड़ते हैं तो हो सकता है कोई घायल हो जाए एकादा, या मर भी जाए, मर भी सकता है। यहाँ तो न कोई लड़ रहा था और न कोई घायल हुआ तो न कोई मरा। समझा स्वान पचत बहार्यो, अपनो स्वरूप सुमाय विचारो। दिन भर लड़ाई झगड़ा करने के बाद फिर उस स्वान को, उस कुत्ते को समझ में आने लगा। क्या समझा, समझा स्वान पचतब हार्यो, पच पच के वो हार गया। जब हार गया तब सोचने लगा, कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूँ, कहीं ये दूसरा कुत्ता है, ये मेरा भ्रम तो नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद उसको ये समझ में आने लगा कि दूसरा कुत्ता है ही नहीं, जो है वो मैं ही हूँ। समझा स्वान पचत बहार्यो, अपनो स्वरूप सुमाय विचारो।
जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं लोई। अब ये कुत्ते का दृष्टांत, उसका सिद्धांत ये है, तो हमें भी अब समझना है कि ये जो हमने धारण कर रखा है ये हमारा नहीं है, जिसको हम अपना मान बैठे हैं ये वास्तव में भ्रम है। तो हमको इसका त्याग करना है। अब ये त्यागने से त्यागा नहीं जाएगा, क्योंकि अनंत जन्म के संस्कार है, हम माया से लगे हैं, ये ऐसे एकाएकी छूट नहीं सकती। पहले तो ये ज्ञान हमें आ जाना चाहिए कि संतों ने सत्य कहा है, ये वास्तविक ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है, और हमें सुमिरन करना ही है। सुमिरन करने का मतलब अपने आप को याद करना, अपने मूल स्वरूप को याद करना। सुमिरन का अर्थ याद होता है। हम याद कर रहे हैं अपने आप को। जैसे जैसे एक एक कमलों को खोलते जाएंगे, वैसे वैसे हम इधर का भूलते जाएंगे, उधर का याद आता जाएगा। एक स्थिति आएगी पूरी तरह से, जैसे उस कुत्ते ने समझ लिया ये सब झूठ है, उसी तरह हम भी समझेंगे ये सब झूठ है, जिसको हम सच मान रहे थे, जिसके लिए सारा जीवन बिता रहे थे, ये बेकार में आयु जा रही थी, ये हमारे कोई नहीं है, और वास्तव में यही सत्य है। तो इनके साथ प्रेम से रह के अपना काम कर लेना, अपना भजन सुमिरन करके उस परम पद में जाके मिल जाना, इसमें ही हमारी भलाई है। इन्हीं